अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा और ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जिसके अब्बा क्लर्क थे और उन्होंने 28 साल एक ही पोजीशन पे काम किया। 28 साल वो बैंक में जॉब करते रहे और 28 साल टाइपिंग की और टाइपिस्ट के तौर पर रिटायर हुए। तो उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट किया। एक बिज़नेस किया, उसमें फ़ेल हुआ। दूसरा बिज़नेस किया, उसमें फ़ेल हुआ। तीसरा बिज़नेस किया, उसमें फ़ेल हुआ। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, शायद 17 या 18 बिज़नेसेस किए और उनमें किसी में कामयाब हुआ और किसी में नाकामी देखनी पड़ी और ये सफ़र जारी है अभी। तो ज़िंदगी के अंदर कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ़ एक एहसास है, एक फीलिंग है। आपके बैंक के अंदर अगर 1 बिलियन रुपीस या 100 बिलियन रुपीस पड़े हैं तो ये भी एक एहसास है, और अगर आपके बैंक में कोई पैसे नहीं पड़े तो ये भी एक एहसास है। तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी एक एहसास, एक फीलिंग का नाम है। ये आप एक छोटा सा बिज़नेस कर रहे हो और अगर आपको एक एहसास है कि आप बड़े हैप्पी हो और मुतमईन हो, तो मैं ये समझता हूँ कि आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हो। लेकिन अगर ऑन द अदर वे आपके बैंक के अंदर लाखों करोड़ों पड़े हैं लेकिन आपको ये एहसास है कि आपने शायद मज़ीद कमाने हैं, मज़ीद कोशिश करनी है और उसके लिए आप सही गलत की तमीज़ नहीं करते, तो शायद ये नाकामी है। खैर, तो जनाब मैं स्टोरी सुना रहा था एक शख्स की जिसकी ज़िंदगी के अंदर 17 से 18 नाकामियाँ उसने बिज़नेसेस किए और बिज़नेसेस के बाद उसको नाकामियाँ देखनी पड़ी और ये सफ़र अभी जारी है। अब जब आप ज़िंदगी में कहीं पर नाकामी का मुंह देखते हो और आपके पास एक वक्त है, आपके पास बहुत से पैसे हैं, बहुत सी दौलत है और आप नाकामी का मुंह देखते हो, तो वो लोग जो कभी आपसे मशवरा लेने आते हैं वो कहते हैं यार ये तो पागल है, भाई हमसे मशवरा लो कैसे बिज़नेस करना चाहिए। तो इंसान के दिमाग के अंदर हमेशा ये जस्तजू रहती है कि मैं किस तरीके से उस पाथ को पा सकता हूँ जिस पाथ को पाने के बाद शायद कामयाबी मेरे लिए आसान हो जाए। और अल्लाह ताला ने इंसान को ये शऊर बख्शा है कि वो हर नाकामी, हर कामयाबी के बाद ज़रूर ये गौर करता है कि किस तरह हुआ सारा प्रोसेस। तो मुझे ये जो स्टोरी है इसके अंदर जब नाकामियाँ होती गई तो उसके बाद वो शख्स देखता गया कि उसको क्या करना है और अपने इर्द गिर्द कामयाब लोगों को देखना शुरू किया, उनको फॉलो करना शुरू किया, उनको मिलना शुरू किया और फिर 2007 के अंदर एक मुलाकात हुई एक साहब से जिनके पास मैं अभी मौजूद हूँ। और ये स्टोरी जो है ये मेरी है। मैं ज़िंदगी में 17 या 18 नाकामियाँ देख चुका हूँ और आगे बहुत सारे बिजनेसेस बना रहा हूँ। तो मेरी 2007 के अंदर मेरे ख्याल से मुलाकात हुई एक साहब से जिनका नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, रेहान अल्लाह वाला। तो दुबई जाइटेक्स के अंदर मैं एग्जीबिशन कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस कैसी होती हैं, बस एक था कि कंपनी एक बनानी है, ब्रोशर्स बनाए, बैनर्स बनाए, पम्फलेट्स बनाए, कार्ड्स बनाए और ये सारा सब चीज़ें उठा के हम लोग दुबई चले गए। और मेरे स्टॉल के साथ में एक स्टॉल था एक DIDX कंपनी का। वहाँ पर एक गोरी थी, तो वो सुबह 10 बजे आती थी और बोलना शुरू करती थी अंग्रेज़ी पढ़ा और रात 7 बजे तक वो नॉन स्टॉप बोलती थी। तो मेरी समझ से बाहर था यार कि ये जो 45-50 साल की ये जो माई है ये किस तरह इतना बोल सकती है, जबकि मैं 4 घंटों में शायद थक जाता था। 50 साल की थी, ओके। तो बहरहाल, तो उसके बाद जनाब एक दोपहर के वक़्त एक साहब आए, ढीली सी पैंट पहनी हुई थी और एक ढीला सा कोट पहना हुआ था। पैंट जो है वो
समझ नहीं आ रही थी कि वो शूज़ के ऊपर है या शूज़ पैंट के ऊपर है। खैर वो साहब आए, उन्होंने मेरे से भी सलाम दुआ ली और वहाँ से ये सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके बाद आ, मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लोग आना शुरू हुए जिन्होंने मुझे आ, मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट कामयाबी के लिए और नाकामी के ऊपर बदलना शुरू किया। और जिस तरह कहा जाता है ना, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस तरह लीडर्स के बारे में जाना जाता है कि लीडर्स अपनी कैबिनेट से पहचाने जाते हैं, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आना शुरू हुए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया और डायमेंशन बदल गई, व्यू पॉइंट बदल गया हर कामयाबी और नाकामी के ऊपर। तो ज़िंदगी एक जिद्दोजहद बनकर रह गई। अभी ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं है कि शायद मुझे बहुत सा पैसा बनाना है या बहुत सी गाड़ियाँ लेनी है या घर बनाना है। इट्स ऑल अबाउट माई इंटरनल सेटिस्फेक्शन। और उसी सिलसिले के अंदर जनाब मैं आज कराची था और ये सिलसिला हनूस जारी है मेरी ज़िंदगी के अंदर। जब भी मैं समझता हूँ कि मुझे मज़ीद कीमती लोग ऐड करने हैं जिनसे मुझे सीखना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद रोशनी लेके आनी है, अपनी ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ लेके आनी है, अपनी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद कामयाबियों का इजाफ़ा करना है, तो मुझे हमेशा ऐसे दोस्तों की तलाश रहती है। और ऐसे दोस्तों की तलाश का जो मैं समझता हूँ जो मेरा आप ये समझ लीजिए जो मेरा मरकज़ है वो रेहान अल्लाह वाला साहब हैं जनाब। तो मेरे साथ हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं। तो ऐनक लगा लीजिए प्लीज़। खैर, तो जनाब मैं उनकी तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तकवा, आपको बहुत मिस करता हूँ बेटा। मैं इंशाल्लाह कल या परसों आऊँगा, आपकी तरफ ज़रूर आऊँगा। तो मैं रेहान भाई की तरफ मूव करूँगा जी। तो हम लोग ये चाहेंगे, अभी खुरम भाई भी शायद वाच कर रहे थे, अली भाई भी वाच कर रहे हैं। तो नवंबर के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर लिफ्ट पाकिस्तान भी करवाने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ आप अपने इर्द गिर्द जैसी कंपनी रखोगे, जैसे दोस्त रखोगे, जो वो बातें करेंगे, जो वो इस दिमाग में डालेंगे, आप वैसे ही बनते जाओगे। तो आप लिफ्ट पाकिस्तान भी ज्वाइन करो, वहाँ पर भी आओ, आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो मैं ओवर टू रेहान भाई जी, ये भी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर। तो जैसी कंपनी आपकी होती जाएगी वैसे आप होते जाओगे। अगर आप रोज़ जाके आप वो टीवी देखोगे, टीवी के ड्रामे देखोगे और उनके वो एंकर्स देखोगे, तो आपको लगेगा कि शायद पाकिस्तान तो फेल होता जा रहा है, नाकाम होता जा रहा है, यहाँ पर तो काम ही नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब सब ऐसा सोच रहे हों तो वो राइट टाइम है जब आपको कामयाबी आपकी आसान है, क्योंकि मुल्क के सारे पढ़े लिखे लोग तो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट जो है वो खाली है। आप यहाँ पर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लॉस की अल्लाह ताला माफ़ करे कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन नहीं, जो सा मर्ज़ी बिज़नेस स्टार्ट कर लो, आपको किसी ने आके पूछना नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाई या नहीं करवाई, या और दूसरे बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान में बहुत सी आसानी है कंपैरेटिवली अगर आप अमेरिका में या यूरोप के किसी भी दूसरे मुल्क में कोई बिज़नेस करना चाहते हो। तो जी रेहान भाई, आप भी कुछ बताना चाहेंगे कि किस लिए हमें मज़ीद दोस्त बनाने चाहिए जनाब, और कुछ आपकी तरफ, फिर मैं दोबारा आता हूँ जी। आप सारा कुछ बताओगे, मैंने बताने की जरूरत नहीं चलो नहीं, आप सवाल करेंगे। तो मुझे आप रेहान भाई ये बताइए कि किसी शख्स की किसी शख्स का जो ये थिंकिंग पैटर्न है, ये कितने अरसे में बदलता है और इसके लिए इसे क्या करना चाहिए? तो बंदे पे डिपेंड करता है। अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 साल में बना रहा होता है थिंकिंग पैटर्न, अपने माँ बाप को ऑब्जर्व कर रहा होता है, पेट से ऑब्जर्व करना शुरू करता है, फिर ज़िंदगी में ऑब्जर्व करता है, वहीं से ज़बानें सीखता है, वहीं से तरीके सीखता है, वहीं से सब कुछ सीखता है। चारों तरफ उसका काम ही हगना और खाना और सीखना होता है छोटे बच्चे का। इसी तरह हर इंसान के अंदर 20 मिलियन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी डे जा रहे होते हैं। उसमें उसने सिर्फ कहते हैं कि 2000 या 2 लाख रखनी होती है। तो जिस चीज़ पे उसका फोकस होता है, अगर नेगेटिविटी पे होता है, अगर किसी मसले पे होता है, तो मसले की तरह मसला उसको बड़ा करना शुरू कर देता है। और अगर उसका फोकस
बड़ी चीज़ पे होता है तो वो बड़ी चीज़ के लिए सोचना शुरू करता है। सिर्फ उसमें से पैटर्न उसका दिमाग का जो कॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन उसको कॉन्शियस ब्रेन सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कह रहा है कि भाई आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, तो वो चीज़ें फ़िल्टर ऑन हो जाता है, बाकी चीज़ें सब ज़ाहिर हो जाती हैं। तो अगर हमारे अटेंशन, सारा कुछ होता है कि हमारी अटेंशन किस चीज़ पे डाइवर्ट की जा रही है। अगर हम ये फोकस करें सुबह से शाम तक कि जी मैंने करोड़ों का महीना कैसे कमाना है, बजाय इसके कि मैंने 5 रुपये खर्चा कम कैसे करना है। हम लोगों का जो पिछली सदी थी उसमें पैसे कम कमाए, अबंडेंस का दौर नहीं था, ये अबंडेंस का दौर है। इल्म की अबंडेंस है, बिजली की अबंडेंस है, नॉलेज की अबंडेंस है, इंफॉर्मेशन की अबंडेंस है, नेटवर्क की अबंडेंस है, ये अबंडेंस ही अबंडेंस है, पैसे की अबंडेंस है। इस अबंडेंस के दौर के अंदर हमें पैसे बचाने का सोचना ही नहीं चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। तो ये एक फंडामेंटल चेंज है जिसको अगर हम चेंज कर दें तो लोग आराम से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कोई आज के दौर में तो कोई अगले 5 साल तक तो कोई पाकिस्तान को मसला नहीं है बहुत पैसे कमाने में, क्योंकि दुनिया बदल रही है, शिफ्ट चेंज हो रहा है, नौकरियां इधर से उधर जा रही हैं। अपनी ज़बान अच्छी करें, अपनी आदत अच्छी करें, अपने स्किल अच्छे करें और बन जाए करोड़पति अरबपति, कोई मसला ही नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है कितना टाइम लगता है, बंदे के अपने ऊपर है कि उसने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है, उसकी जो ज़मीन है दिमाग की कितनी फर्टाइल है, पथरीली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, सेमोथोर वाली ज़मीन है, कौन सी वाली ज़मीन है, उस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से वो उसके अंदर अगर जज्बियत ज़्यादा है, मेडिटेशन ज़्यादा करता है तो ज़्यादा जज्बियत है, ज़्यादा जज्ब करेगा। अगर मेडिटेशन अपना दिमाग ही कंट्रोल में ही नहीं है, कॉन्शियस ब्रेन और सब कॉन्शियस ब्रेन, तो कहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता। काम सारा करना है, प्रोसेसिंग करना है, सब कॉन्शियस है। ये आगे वाला तो सिर्फ छोटा छोटा काम करता है, लेकिन आप ट्रेनिंग होती है पीछे वाले, वो ऑटो पायलट पे, ये हमारे हाथ में। तो हमें इसको कंट्रोल में लेना है मेडिटेशन के ज़रिए, फिर इसको सही इन्फॉर्मेशन देनी है और फिर रिक्वेस्ट देनी है, क्योंकि इसको ना समझ तो आती नहीं है। इसका तो फैक्ट्री है, जो काम बोलोगे कर देगा। करोड़पति बनना है, करोड़पति बना देगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कॉन्स्टेंटली उसी किस्म के माहौल में रहना है जी, जाके माहौल डिक्टेट कर रहा होता है, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, 20 लाख पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, वो भी गलत आ रहे हैं, तो बेचारे को थकन ज़्यादा होएगी। उसको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ निकालेगा। एग्जाम्पल, अगर हम ये सोच लें कि हमने फलाना मोटरसाइकिल ख़रीदनी है, फलाना गाड़ी ख़रीदनी है, चारों तरफ वही गाड़ी वही मोटरसाइकिल नज़र आना शुरू हो जाती है। तो क्यों? इसलिए कि दिमाग को रिक्वेस्ट दी गई कि आपने ये सोचना है। या कोई परेशानी हम के बारे में सोचते हैं तो इसी तरह हमें चारों तरफ परेशानी नज़र आती है। अगर हम अच्छाई ढूंढेंगे तो हमें चारों तरफ अच्छाई नज़र आ रही होगी, बुराई ढूंढेंगे तो चारों तरफ बुराई नज़र आ रही होगी। एक आसान एक्सपेरिमेंट है, जहाँ भी बैठे हुए चारों तरफ देखें 1 मिनट और 4 खराबियाँ निकाल दें, 4 खराबियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। और जहाँ बैठे हुए 1 मिनट देखें और 4 अच्छाइयाँ निकाल दें तो 4 अच्छाइयाँ नज़र आ जाएंगी। तो जब 4 अच्छाइयाँ ढूंढ रहे होंगे तो 4 बुराइयाँ नज़र ही नहीं आएंगी, गायब हो जाएंगी। होती हैं वहाँ पे, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आ रही होती उस वक्त। तो ये हमारी प्रायोरिटी, हमें कंट्रोल लाना है अपने ऊपर कि हम वो चीज़ ढूंढें जो हमें चाहिए, बजना कि ये चीज़ ढूंढेंगे जो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको। आपका दिमाग को ना नहीं आता, वो फैक्ट्री है, जो सोचेंगे वो बनाएगा। आप सोचेंगे मैं बीमार हूँ, बीमार होना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं डिप्रेस हूँ, डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं बहुत अमीर हूँ, आप बहुत अमीर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बजा फरमाया आपने। हमारे यहाँ पर आप सुबह उठते हो तो आप एक नेगेटिव न्यूज़ सुनते हो, तो आप अल्फाज ही ना इस्तेमाल करें। आप छोड़ देना कि नेगेटिव न्यूज़ सुनते हो, आप ना सोचे। आप, मैं तो टीवी नहीं देखता, मैं तो सुबह उठ के कोई मुझे नेगेटिव नहीं सुनता, ना आप सुनते हैं। आप क्यों दूसरों को बता रहे हैं कि सुबह उठते हो नेगेटिव? लेकिन हम लोग देखें, बहुत सारे लोग हैं इस वीडियो के अंदर भी जो ऑब्वियसली उसी एनवायरनमेंट के अंदर हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर से हम सब लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो एनवायरनमेंट बदलना है ना, तो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं क्या? बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद भी पाकिस्तान में ही रह रहे होते हैं। दिमाग उनका पाकिस्तान में ही होता है, फोकस उनका पाकिस्तान भी होता है। अगर बाहर जा रहे हैं, फ्रांस चले गए तो ना फ्रेंच आई, ना फ्रेंच दोस्त बनाए,
ठीक हो गया। हम मुझे ये इत्तेफाक, हम न्यूयॉर्क भी रहे लेकिन वो सारा दिन पाकिस्तान टीवी चैनल्स या पाकिस्तान ड्रामों के जरिए पाकिस्तान से कनेक्टेड है। अपने आप को डिस्कनेक्ट करें ना वहाँ से। आप जिस मीन्स आपका कहना ये है कि हम लोग मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी मीडिया जो है इससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट कर देना। लोग जो थे, सूफी थे या बुजुर्ग थे, वो गारों में जाके क्यों रहते थे भाई? पागल थे क्या? इसीलिए रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, चले वो तो सब लोग तो गारों में नहीं जा सकते ना, कुछ लोग जाते हैं। दुबई चले जाए ना, दुबई जाएं, नौकरी करें। हर बच्चे को चाहिए, जैसे मेरा बेटा है, मैं उसको हाथ जोड़ूं, बेटा चला जा 3 महीने के लिए दुबई चला जा। वहाँ जाके कहाँ रहो? वहाँ जाके अरबों में रहो, अंग्रेज़ों में रहो। पाकिस्तानी घर नहीं ढूंढो। वहाँ पे कौन से घर ढूंढते हैं? यार पाकिस्तानी के साथ रहना है भाई। क्यों रहना है यार? सारी ज़िंदगी तो वहीं रहे हो, किसी और के साथ रहो। तो दिमाग का पैटर्न चेंज करना है। जाके दिमाग फर्टाइल हो, सीखे, गुदाई करनी इसकी ना, उसको सीखने के लिए देना है। हमने बिल क्लिंटन को सुना था कुछ साल पहले मिले थे हम, तो कह रहे थे कि अगर बुढ़ा नहीं होना तो नई नई चीज़ें सीखना शुरू करो, नए सब्जेक्ट जिसको बारे में कुछ नहीं मालूम, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा हूँ वगैरह आजकल। तो ऐसी चीज़ें सुननी हैं जो हमारे से थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं खाओ, लेकिन जैसे आज आपने टॉम यम पिया और आपने एंजॉय किया। जब आपको पहली दफ़ा पिलाया था तो आप मुझे गालियाँ दे रहे थे, यार ये क्या पिला रहे हो? तो इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट समथिंग न्यू। बट थोड़ा सा तो लो ना। अगर थोड़ा नहीं, अगर मैं टेस्ट ही नहीं कराऊंगा, अब आप मेरे साथ फंसे हुए थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो आप तो फंस गए थे। खाना ही ये भूखे रहो या नंगे रहो यही खाओ। हम तो वही खाते हैं। हमारा पैटर्न हमने चेंज किया ना, हमने इस पर काम किया। अब आप मेरे दफ्तर के जब बच्चे घूमने जाते हैं, वो बेचारे मुसीबत में आ जाते हैं पहले कि यार ये क्या हो गया। मैं तो, मेरा फोकस इस पर होता है कि भाई वो नहीं खाना है जो हमने रोज़ खाना है। क्यों? इसलिए कि पैटर्न चेंज करना है, दिमाग का बिहेवियर चेंज करना है। 10 साल हो गए जिनके साथ आज बैठे हुए थे, मैं नहीं चेंज कर सका पूरी तरह, लेकिन क्योंकि वापस घर जाते हैं, बेगम भी हुई है, माँ बाप भी हुई है, माहौल वही है, गटर बह रहा है, तो क्या करें? तो बहुत मुश्किल हो जाती है चेंज करना। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर खान साहब, आप पाकिस्तान से 12 माह से 9 माह बाहर रहते हैं। नहीं, मैं तो जिस घर में आप हैं वो भी तो पाकिस्तान से बाहर है। आप इस घर के अंदर आएंगे तो आपको नहीं महसूस होगा कि आप पाकिस्तान, तो आप अपने आउट सराउंडिंग को चेंज करें। सोचें कि भाई कैसे चेंज करूं, मैं कैसे करना है मैंने। अच्छा, इसका कोई आसान सा हल बताइए। मतलब मेरे पास भी रिसोर्सेज थे, मैं भी बिजनेस किया, ट्रैवल कर सकता था, आपके पास भी रिसोर्सेज थे। रिसोर्स थे नहीं ना जब आप मिले थे, तो इतने नहीं, तब तो नहीं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्स बनाने से आते हैं ना। आसान तरीन तरीका ये है कि आप अपनी फेसबुक के दोस्त चेंज कर दें। अगर आपकी फेसबुक में 5000 लोग हैं तो आप 4,500 को अनफ्रेंड कर दें, बिल्कुल फारिग कर दें उनको आप। और 1000 न्यूयॉर्कर डाल लें, 1000 सैन फ्रांसिस्को डाल लें, 1000 स्वीडिश और 1000 और चाइनीज जो अभी पूरी दुनिया को बदलने जा रहे हैं। चाइना में फेसबुक नहीं चलती। फेसबुक नहीं है ना। अच्छा, तो क्या करें? चाइनीज मिल जाएंगे आपको, ताइवानीज मिल जाएंगे, लेकिन आपको ज़बान का मसला है। मैं इस वजह से, आसान हमें ज़बान आती है, वो अंग्रेज़ी आती है। अभी हम चाइनीज, जब मैं ICQ सॉफ्टवेयर चलाता था, हर रोज़ 3 लड़कियां मैसेज करती थी चाइनीज, क्योंकि वो लोग कुछ बेचने के लिए बहुत एक्टिव होते थे। अब ICQ सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मुझे पिंगिंग जो ज़बान है, पिंगिंग यानी SIE शीशे, ये सारी उन्होंने सिखाई है। क्यों? इसलिए कि मैं रोज़ाना 1 घंटा आधा घंटा बात कर रहा होता था, मुझे तो चाइनीज आ गई। मैं कोई चाइना तो नहीं जाके बैठा हुआ था, लेकिन जब आप बैठते, जैसे अब आप जाके बैठेंगे तो आपको अब मुसीबत क्या है कि क्या करें? आप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के लोग ऐड करें, क्वींस के ना ऐड करें, ब्रुकलिन के ना ऐड करें, आपने ख़ास लोग ऐड करें। न्यूयॉर्क 10001 पिन जिप कोड के लोग ऐड करने हैं। सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो लोग रहते हैं उनको ऐड करना है, ओकलैंड के लोग ऐड नहीं करने। अच्छा चलें, ये तो आज के दिन की बात है कि आप हमें फेसबुक अवेलेबल है, हम लोग फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आज से 20 साल पीछे चले जाते हैं। इंडिया के अंदर जो सारी IT मार्केट की ग्रोथ हुई, आज गूगल का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO जो हो गया, नहीं, हम लोगों को आज के दिन के अंदर सेम एनवायरनमेंट वहाँ पर जो छोड़ दो, जो हो गया। अच्छा, 20 साल पहले हम लोग इंटरनेट में इंडिया से बहुत आगे थे, पीछे नहीं थे। मैं पाकिस्तान के अंदर 300 रुपये में ईमेल की सर्विस भेजता था 1996 के अंदर, ठीक है। इंडिया में 20,000 रुपये का अकाउंट मिलता था, ईमेल का अकाउंट। अगर आपने ईमेल लेनी है तो 20,000 रुपये देंगे तो अकाउंट खुलेगा। हमारे यहाँ 300 रुपये में हम अकाउंट बेच रहे थे। हम बहुत आगे थे।
फिर पीछे चले गए, हम आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, उसको छोड़ दो, जो गुजर गया वो गुजर गया। लेट्स नॉट एग्रीड हम लोग नॉट इवन वरी अबाउट, क्योंकि पास्ट आ नहीं सकता, फ्यूचर बनाने की बात चले हम लोगों को। मैंने 2 दिन पहले उनके प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया के अलावा 198 मुल्क और भी तो हैं यार, उनकी बात कर। नहीं हम लोग चले, अगर हम लोग उन्हीं के साथ रेस लगा लेते हैं तो वो उनके साथ, उनके प्राइम मिनिस्टर में चैलेंज किया ना कि मैं हमसे आईटी में जीत के दिखाओ, तो आज के दौर के अंदर बेस्ट वे क्या है जीतना? आपको जरूरी है इंडस्ट्रियल एज में रहेंगे जी, क्लास में फर्स्ट कौन आएगा बच्चों, अमूमी तौर के ऊपर अगर हम लोग इसको पॉजिटिव सेंस के अंदर देखें तो बहुत सारे लोग, अभी आप सब लोग अपने रिजल्ट शेयर कर रहे होते हैं ना, मेरा फर्स्ट ग्रेड आ गया मेरे बच्चे का, और ये मैं तो लाइक भी नहीं दबाता। चलिए लोग शेयर तो करते हैं, तो हम लोग उसको एज ए पॉजिटिव लेते हैं ना। हमने तो शेयर किया था, हमारी बेटी फेल हो गई, बहुत प्राउडली बहुत प्राउडली फेल किया, क्योंकि जिसने फेल होना नहीं सीखा दुनिया में उसने कुछ भी नहीं सीखा। ठीक हो गया जी। तो आप समझते हैं कि सिर्फ फेसबुक के जरिए जब हम लोग दोस्त बनाएंगे, एक तरीका ये, एक तरीका है, आपने कहा जी घर भी नहीं बदल सकते, मोहल्ला भी नहीं बदल सकते, कुछ नहीं बदल सकते, तो यही बदल। अच्छा चलें, इसके अलावा आप क्या दूसरा टिप देना चाहेंगे कि पहले आप दोस्त बना लें, फिर उनसे गप्पे लगाना शुरू करें, इस तरह से फेसबुक लाइव करें, उनके साथ बातें करें, उनसे पूछें तुम क्या करते हो भाई, उनसे पूछें। जब आपके 500 दोस्त में से आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, उस 500 में से नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? आप न्यूयॉर्क में 500 लोगों को जानते हैं, तो क्या 500 लोग आपको रोज खाना खिलाने का फिक्र करते? सिर्फ 5 ही ना हाथ में आना है आपके। तो आपने उस 505 ढूंढने के लिए जिंदगी में, आपकी उम्र क्या हो गई? मैं 42 साल में कितने दोस्त हैं जो करीबी हैं? 5 ही होंगे यार, करीबी 5 ही होते हैं। लेकिन वो 5000 लोगों से आप मिले तो उसमें से 5 लोग निकलना, यार ये बंदा अच्छा है, इसके साथ मैंने दोस्ती रखनी है। दिल जो है सबके साथ नहीं लगता, तो वो 5 ढूंढने का ही प्रोसेस है कि वो 500 में से 5 निकालने हैं आपको। तो आप जब वो 5 दोस्त निकालेंगे, उसमें से अब सुजैन थी, सुजैन अगर नहीं होती तो मैं अमेरिका में कंपनी नहीं बनाता। उसने इनकरेज किया, मेरे किसी रिश्तेदार ने तो मुझे कन्विंस नहीं करा ना, उन्होंने, मेरे रिश्तेदार कब से रह रहे हैं वहाँ पे, कभी किसी ने नहीं कहा मेरे साथ यहाँ कंपनी बना लो, ये ले लो मेरा सोशल सिक्योरिटी कंपनी बना लो, या ये ले लो मेरे साथ मेरा एड्रेस यूज़ कर लो। वो तो डरते थे कि अगर खुदा न खास्ता इसने कुछ गड़बड़ करी तो हमारी शामिल आ जाएगी। चल अच्छा, अभी आप पूरी दुनिया घूमते हो, इतने सारे दोस्त बनाते हो, आपकी पर्सनल इसके अंदर आपको कहाँ पर अपने आप को रेट करते हो, अपनी पर्सनल कामयाबी को? और अगली मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो कोई कामयाब इंसान नहीं, नॉर्मल इंसान। मैं तो कोई कामयाबी क्या होती है, तो ना मैंने कोई अरबों रुपए कमाए, ना मैंने कोई दर्जन भर घर बनाए, ठीक है, ना फाइनेंशियली कोई क्या गेन किया। हाँ, तो कामयाबी वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कामयाबी? मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस जिंदगी गुजारता हूँ दिन से रात, रात से दिन, ना कामयाबी शामयाबी के चक्कर में मैं अब नहीं पड़ता। क्या होती है कामयाबी? मुझे नहीं चाहिए। अब मुतमईन है जो आप कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मीन्स कि अभी सफ़र जारी है आपका? अंग्रेजी का सफ़र भी जारी है, उर्दू का सफ़र भी जारी। अच्छा जी, कोई और टिप आप देना चाहें? कोई टिप नहीं। ये तो ज़्यादा फिलासफर्स वाली बात हो गई, रूमी इकबाल वाली बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएंगी। हाँ, समझ, उनके लिए थोड़ी करूँ मैं, तो आपके लिए और अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, कोई सवाल कोई पूछना चाहे? सवाल चलता ही और ब्लैंक है, इसका समझ नहीं आ रहा। अरे यार, लड़ नहीं आया आज, आप खैरियत है? नहीं, मेरा आज लड़ने का मूड नहीं है। मैं आज अभी जो काम करना चाह रहा हूँ उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ वापस। अच्छा जी, कोई सवाल पूछना चाहे तो मुझसे सवाल पूछ सकता है, मैं अपनी तरफ दोबारा ले रहा हूँ। अब मेरे बहुत सारे दोस्त भी वाच कर रहे हैं, तो जी हाँ, ऐसी बातों के बाद किसी को कोई सवाल नहीं पूछता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहेंगे। मेरे हज़रत अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आधा इल्म जो है वो सवाल में है। तो आप सवाल पूछिए जनाब, और दोस्त बनाइए फेसबुक के ऊपर। मैं बार बार ये बोलता हूँ, कल मैंने वीडियो भी शेयर किया। खैर, हमारी शायद रेहान साहब शायद इस चीज़ से मुत्तफिक ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक इंसान की फितरी जबिल्लत है कि वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इंसान हज़रत को कॉन्कर करें,
फितरत ये है, ये इम्तिहान है ना हमारा। फितरत है, लेकिन उस फितरत को कॉन्कर करना है। तो भाई जानवर में और आप में क्या फ़र्क हुआ? जानवर की जिबिलत से बाहर आ जाए। इसी 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 मुझे यहाँ पर मैं एक कोट शेयर करना चाहूँगा हज़रत अली का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर आया और जाना नहीं गया, गोया उसकी माँ ने उसको जना ही नहीं। ठीक है, ये मतलब आप इस कोड को देखो, समझो, मीन्स कि हम लोग यहाँ पर आए अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें और हमें अपने आप की पहचान क्रिएट करनी है। अब आप समझो कि आपके अंदर क्या स्किल है, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने आप को बेहतर करने में और अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के अंदर। आज पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, आज जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन का मसला, इलेक्ट्रिसिटी का मसला, सफाई का मसला, हमारे एथिक्स का मसला, स्कूलों का मसला, मतलब हम लोगों ने मसले 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 डिस्कस करके मसलों के पहाड़ क्रिएट कर लिए हुए हैं। तो हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए जो बहुत सारी कंपनीज क्रिएट करें और वो कंपनीज हमारे मसाइल जो हैं उनको तय करें। और मैं समझता हूँ कि यही वो बुनियाद है जिस बुनियाद के ऊपर हमारी कंपनी, हमारा मुल्क जो है एग्जैक्टली वैसे ही ग्रो करेगा जैसे आज दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो तरक्की जिन्होंने की। आज आप इज़राइल का स्ट्रक्चर पढ़ के देख लो, उन्होंने अपना कैसा इकोसिस्टम क्रिएट किया, चाइना ने अपना इकोसिस्टम कैसे क्रिएट किया और दुनिया के बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपना इकोसिस्टम कैसे क्रिएट किया। आज पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ हम लोग बेस्ट टाइम के अंदर हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज एज के अंदर। अल्लाह ताला ने आज हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजारें, पाक रुपीज़ के अंदर खर्चें, लेकिन अर्निंग हम लोग डॉलर्स के अंदर करें। आप फ्रीलांसिंग के बिज़नेस के अंदर आओ, आप ई कॉमर्स के अंदर आओ, आप अपने कस्टमर्स, अपनी टारगेट मार्केट जो है उसको यूरोप अमेरिका बनाओ और वहाँ पर अपनी कंपनी के लिए मार्केटिंग करो, वहाँ की कंपनीज़ के लिए मार्केटिंग करो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। ना सिर्फ ये, जब बल्कि अगर आज आप ही जिस तरह हान साहब ने बताया कि आप फेसबुक पे दोस्त बनाओ फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो किस तरह जीते हैं, किन चीज़ों को किस तरह देखते हैं। तो आप भी कुछ अरसे बाद जिन चीज़ों की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की, आप उसी को कॉपी करके पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत सा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। एक पॉइंट को पूरा समझा लूँ अगर आप? हाँ जी, मैं आपकी तरफ। देखिए, सैन फ्रांसिस्को के अंदर अगर कोई $2 लाख साल का कमा रहा है तो सैन फ्रांसिस्को की सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को उसको गरीब करार दे दी। न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन के अंदर अगर कोई $1 लाख कमा रहा है तो वो अमीर नहीं है। $1 लाख का मतलब हो गया $1.5 करोड़ रुपए, $2 लाख का मतलब हो गया $3 करोड़ रुपए एक साल की। यहाँ एक ज़िंदगी में भी नहीं कमा सकता कोई। अब अगर आपने अपनी फेसबुक में हज़ार बंदे, 500 बंदे सैन फ्रांसिस्को के और न्यूयॉर्क के भर दिए, तो आपकी जो न्यूज़ फीड है ना, वो उसी किस्म के लोगों की शेयरिंग आ रही होगी जो कि वहाँ रहते हैं। अब उसमें से आप चीज़ें उठा रहे होगे तो आपका जहन तैयार हो जाएगा कि मैं सबसे बड़ा चैलेंज ज़्यादा कमाने का प्रॉब्लम ये है लोगों का कि लोग ज़्यादा कमाना ही नहीं चाहते। लोग कहते हैं जी मैं कनात पसंद हूँ, अल्लाह मेरा का शुक्र है, मेरा 40,000 महीने में वो गुजारा जाता है, मैं 40,000 ही कमाना चाहता हूँ। उसका नुकसान क्या होता है कि उसका नुकसान ये होता है कि जब आप 40,000 कमाते हैं तो आप 4 लोगों का ही ख्याल कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी छोटी होगी कि आपके 2-3 घर चल रहे होंगे। लेकिन अगर आप 4 लाख कमा रहे होंगे, 4 करोड़ कमा रहे होंगे, 40 करोड़ कमा रहे होंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी होगी, आपकी वजह से हज़ारों घर और चल रहे होंगे। तो अल्लाह मियाँ की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह मियाँ मुझे 40 करोड़ दे दे, अल्लाह मियाँ मुझे 40 करोड़ दे दे, या अल्लाह मियाँ मुझे 4,000 दे दे, अल्लाह मियाँ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनलिमिटेड है ना वहाँ पे। 24 घंटे ही दिन में होते हैं उस आदमी की आमदनी में जो 3 करोड़ रुपए कमा रहा है या 3 अरब रुपए कमा रहा है या हम हैं, कोई फ़र्क नहीं है ना। 24 घंटे हैं। अब क्या हो गया, लेवलर्स क्या हो गया, इंटरनेट वही है, कंप्यूटर वही है, हाई स्पीड इंटरनेट वही है, सब चीज़ सेम है। अब सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है हमारी सोच का फ़र्क। 3 पाव का दिमाग।
वही जो भी 3 पाव का दिमाग है, उसके अंदर जो डेटा है, सॉफ्टवेयर है, हार्ड डिस्क सबकी सेम है। इसी फ़ोन में यही फ़ोन है ना सबके पास। उसी फ़ोन के ज़रिए कोई ज़्यादा का करोड़ का काम कर रहा है, कोई लाख का काम कर रहा है, कोई अरब का काम कर रहा है। सब के बराबर टूल। इतना ज़बरदस्त टाइम तो कभी नहीं आया इंसान के पास कि अमेरिकन और पाकिस्तानी बराबर है, बिल्कुल बराबर आ गया। यानी मोबाइल के आने के बाद और हाई स्पीड इंटरनेट आने के बाद अब तो आप पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से भी आगे जाने वाला है। 5G यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, अमेरिका में बाद में आएगा। तो अब सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारा पैटर्न या हमारी आदतें हम नहीं बदल रहे। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर नहीं अपग्रेड करेंगे तो हमारे पास जितने भी गिफ्ट हों बेकार है। सिंगापुर को ले लें, सिंगापुर के पास ना पानी है पीने का, कुछ भी नहीं है, ना मादनियात हैं, ना तेल है, कुछ नहीं है। साउथ कोरिया कुछ भी नहीं है। क्या है? ब्रेन के ऊपर हमने खर्च करना है, हमने अपने ब्रेन पावर को तेज करना है। उसके अंदर ये नहीं कि बादाम सुबह उठ के निहार मुँह खाने से तेज होगा। निहार मुँह मेडिटेशन करेंगे तो होगा, निहार मुँह प्लान बनाएंगे तो होगा। अपनी आदतें बदलनी। अरस्तु कहते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं है सिवाय उसकी आदत। कुछ भी नहीं, हम अपनी आदतों से पहचाने जा रहे हैं। हमारी आदतें ख़राब हैं, हमें अपनी आदतें बदलनी है और आदतें बदलने की वजह से ही हमारी आमदनी बढ़ेगी। और हमारे पास जो 200 मिलियन लोग हैं ना, ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है। ना पेट्रोल, ना गैस, ना ये हमारे कोई, ना पानी, कुछ नहीं। नॉर्वे के पास कौन सा यहाँ पे भाई गर्म पानी है? स्वीडन के पास क्या है? सिंगापुर के पास क्या है? कुछ भी नहीं यार। छतें बैठी थी 1960 में, लोग कहते हैं। पाकिस्तान एशियन टाइगर था। 65 में GDP, एम्बेसडर ऑफ जापान ने मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम थी ये बात, तो उन्होंने कहा 65 में GDP पाकिस्तान का ज़्यादा था, जापान का कम था। यानी पाकिस्तान की आमदनी जापान से ज़्यादा थी 65 में। बहुत पुरानी बात तो नहीं है, 50 साल। तो आज आपके पास, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को उसी लेवल पे ले जाए। कैसे होगा? आसान हल है कि सबसे पहले दोस्त बदल लें। दोस्त आपकी आदतें बनाने में सबसे कलीदी किरदार अदा करते हैं। सबसे ज़्यादा वही आपकी आदतें ख़राब और अच्छी करते हैं। माहौल आप नहीं बदल सकते, घर का माहौल बदल दें। क्या करें? पूरे घर को सोलर कर दें जितनी जल्दी हो सके, UPS पे कर दें जितनी जल्दी हो सके। बिजली जाए नहीं आपके घर में, अच्छी मशीन लगाएं, अच्छे कंप्यूटर लें, अच्छी ठंडी मशीन लगाएं। पैसे कहाँ से आएंगे? आप मेहनत करेंगे ना। जब आप कहेंगे कि मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपना पहला ऑफिस किराए पे लिया तो उसका किराया था 12,000 रुपये महीना। 3 कमरे थे उस वक्त, 2000 की बात है। आज के 1.25 लाख रुपये किराया लगा लें या 1.5 लाख रुपये लगा लें, उसी जगह का होगा। मैं सोच भी नहीं सकता था मैं किराया कैसे दूंगा। मैं गया बैठा, 3 महीने का शायद मुश्किल से किराया था मेरे पास। में बैठा, पैसे आना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने कोशिश करना शुरू करी इतने पैसों की, ज़्यादा पैसे। जब आप अपने आप को कनात पसंदी में फंसा के रखेंगे तो आप फिर आपके खर्चे कम होंगे, तो फिर आपकी आमदनी भी नहीं बढ़ेगी। अब और क्या करें? मॉल में जाके बैठ जाएं। अब तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े बड़े मॉल हैं, वहाँ जाके बैठ जाएं। वहाँ कॉफ़ी शॉप में जाके बैठ जाएं। वहाँ तो हालात अच्छे हैं ना, ठंडी मशीन भी चल रही है, बिजली भी आ रही है, इंटरनेट भी चल रहा है, लोग भी खुशगवार हैं, कपड़े भी अच्छे हैं। वहाँ जाके बैठ जाइए। माहौल बदले। माहौल बदलने से पैटर्न बदलता है। अच्छा, अब आपकी हाजतें कम हैं, हाजतें बढ़ाएं, ख्वाहिशात बढ़ाएं। क्या करें? जाएं टोयोटा करोला गाड़ी के अंदर जाके ट्राई करें, मर्सिडीज़ की गाड़ी में जाके ट्राई करें। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी हम लोग जब ह्यूस्टन में थे तो मैं साथ को लेके हम लैम्बोर्गिनी की गाड़ी ट्राई करने गए, हम रोल्स रॉयस ट्राई करने गए। और जब मैं गया तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे घूर रहे थे, क्या कर रहा है भाई ये, क्यों $4.5 लाख की गाड़ी यानी 8 करोड़ रुपए की, 7 करोड़ रुपए की गाड़ी देखने जा भी क्यों रहे हो जब लेनी नहीं है? तो मैंने कहा किसी और के लिए आई है क्या? हमारे से लोग आते खरीदने, इंसान नहीं खरीदते। मैं गया, ऐसे मैंने बात करी, आखिर में उसने इतना तो सद्दा दिया मुझे सामान। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो होता मैं बात कर सकूँ। हमारे अंदर तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है बात करने का कि हम मर्सिडीज के अंदर बैठ सके। खरीदने की तो बात नहीं करेंगे। तो कॉन्फिडेंस पैदा करें ना, जाएं देखें। जब कॉन्फिडेंस पैदा होगा तब आपका दिमाग का पैटर्न चेंज करना है। कोई आसमानी मखलूक नहीं है जो ज़्यादा पैसे कमाती है।
सिर्फ फ़र्क ये है कि सोच बदलेंगे। अच्छा, अब हो गया कि जी कितने करोड़पति बनेंगे, जितने करोड़पति बनाने बना लो। अगेन जैसे मैंने कहा कि एक आदमी अगर न्यूयॉर्क की 2 मिलियन आबादी है मैनहट्टन की, तो 20 लाख आदमी तो सबके सब 1.5 करोड़ का साल का मिनिमम कमाते हैं यार। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो नहीं कमा सकेंगे। बगैर वो झूठ भी नहीं बोल रहे, मकर भी नहीं कर रहे, होंगे उसमें गड़बड़ लोग भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन मेजॉरिटी छोटे छोटे बात पे झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गोल्स बड़े बनाएंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे। अगर गोल छोटे बनाएंगे, दोस्त अच्छे नहीं बनाएंगे तो नहीं पहुंच सकते। कोई सवाल नहीं? आप सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। आपको नहीं आ रहा? नहीं, मैं तो अभी वेट कर रहा था कि आप जैसे आप नेक्स्ट टाइम जाए ना न्यूयॉर्क, तो आपको कहाँ ठहरना चाहिए? मैनहट्टन। अपने हम दिल पे पत्थर रखे, जैसे मैं जब बच्चों को लेके गया था तो दिल $200 रोज का किराया, दिल पे पत्थर रख के अफोर्ड भी कर सकता हूँ तो भी दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है ना। क्यों? ये तो गलत बात है ना। ये अपनी प्रोग्रामिंग जो खराब हुई है उसको ठीक करना है। खैर वो अपना अपना अगेन अपना अपना सोचने का, खर्चने का। तो फिर तो हंस लो उस पर। नहीं तो तुमको सिखा, मेरे बड़ों ने मुझको इस तरह सिखाया है। देखिए, मुझे वो अगेन मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मुझे कभी भी अपने दोस्तों के ऊपर पैसे खर्चते हुए मुझे बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी कोई फीलिंग नहीं। हमारी जो ट्रेनिंग हुई है ना, हमारे वालिद आज भी इस तरह पैसे बचाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनके पास इतना है कि वो खर्च करके थक जाए, ख़त्म नहीं हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये भी तो अच्छा है ना कि आपको क्यों ज़ाया करना चाहिए? क्या हम लोगों को मतलब पैसा ज़ाया करना नहीं होता अपने बच्चों पे। हाँ, लेकिन बिला वजह जब बिला वजह क्या होती है कि एक चीज़ आपको 10 रुपए की उसकी जगह 8 आने वाली खरीद रहे हैं या 2 रुपए वाली खरीद रहे हैं, क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर आपको एक ही सपोज एक ही चीज़ नहीं है, लिवाइस की जीन्स है, आपको पाकिस्तान से इतने की मिल रही है, तो यूएस से जाके उसकी 3 गुना प्राइस देने की क्या ज़रूरत है? उसकी चीज़ की देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी देता। हाँ, लेकिन उसके पीछे आपने 1.5 घंटा जो ज़ाया कर दिया, वो जो $200 घंटे के ज़ाया किए, वो किस खाते में जाए? वो भी तो सोचे ना, ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना बने। दिस इज समथिंग व्हिच। लेकिन अब मुझे आपसे एक पूछना है, ठीक है? एक है सोच, राइट, कि हमें सोच अपनी बदलनी है, ये तो एग्रीड हो गया। उसके अलावा सोच नहीं, आदत। चल, पहले सोच बदलेगी, फिर उसकी आदतें बदलेंगी, फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी बदलेगी। राइट। तो सबसे पहले सोच बदलेगी, फिर आदत बदलेंगी, और उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी बदलेगी, और उसके बाद फिर हमारा काम करने का तरीका बदलेगा। हम लोग आदत बदल गई ना। अब जैसे गाड़ी में हम हॉर्न नहीं बजाते, आदत हो गई अब। छोटी सी बात है ना, अब बड़ी बात है। आम आदमी को कहो जो हॉर्न बजाता है कि गाड़ी में हॉर्न नहीं बजाओ, वो बचे गाड़ी में हॉर्न नहीं बजाओ। मुझे एक बंदा लड़ने खड़ा हो गया, कैसा आदमी है, मेरी 26 लाख की गाड़ी खराब हो जाएगी, आपने हॉर्न के बगैर गाड़ी चलाऊंगा? मैंने कहा भाई मैं चला लेता हूँ, तो देख नहीं मैं आपको दे सकता हूँ अपनी गाड़ी की। मैं आदत बदलने की बात की ना हमने, सारा गेम आदत। हम सब कुछ आदत है, हम कुछ भी नहीं है। आदतन बिरयानी खाते हैं, आदतन खाने, हर चीज़ आदत तो करते हैं। रोटी ले आओ यार, हडरा में भी आदत है। हडरा में भी आदत है। तो हदरामी का ताल्लुक माहौल से ज़्यादा है, आदत से ज़्यादा माहौल। आप माहौल चेंज करो, बंदा आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो। मैं आपसे ज़ाती अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। न्यूयॉर्क के अंदर मैं बैठा था, मेरे सामने इस स्ट्रीट के ऊपर पाकिस्तानी। मैंने आपसे कहा ना, न्यूयॉर्क में जहाँ रहते हैं वो पाकिस्तानी है, उस एरिया में तो आप ना जाकर रहे तो आपकी हमारे सामने चाइनीज थे, वहाँ पर वो सब वैसे ही है। जब वो गरीब है ना, वो सब। आप औरंगी टाउन चले जाओ यहाँ पे, अभी आप 2 घंटे भी कराची में नहीं गुजार सकोगे, अभी चले जाओ, नहीं कर सकोगे। तो एक बंदा औरंगी टाउन का है, चाहे वो मैनहट्टन ही न्यूयॉर्क ही क्यों ना हो, एक बंदा। मैं सिराजुल हक को लेके जब मैं गया टोनी बुज़ैन के पास, तो टोनी बुज़ैन को सिराज भाई कहते हैं यार वहाँ बड़े मसाइल हैं, बंदा गायब हो जाता है, मर्डर हो जाते हैं, बम फट जाते हैं। टोनी बुज़ैन ने अपने अंदाज से कहा भी वहाँ स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग लंदन में ज़्यादा क्राइम होता है पाकिस्तान से। स्टैटिस्टिक्स निकालो ना, इस एरिया में चले जाओ, वहाँ से वापस नहीं आओगे। तो आप कंपेयर जो कर रहे हैं चीज़ें, आप चाइना टाउन में, आप अमेरिका मैनहट्टन में भी चाइना टाउन में चले जाएँ, आप गरीब ही रहेंगे। वंगी अपार्टमेंट होगा, पानी भम थे, हमने $50 बचाने के लिए चाइना टाउन में
तो वहाँ पे पानी बह रहा था, नलके में पानी सही नहीं आ रहा था, गर्म पानी नहीं था, जिससे मैं ठंडे, हालांकि $150 और $200 का फर्क क्या ये एक दो नस्ल के अंदर ये तब्दीली मुमकिन है। है? ये 5 से 10 साल का मसला रहेगा यार। VR आने के बाद तो हमारा ब्रेन ऐसे चेंज होगा कि हम सोच नहीं सकते। ये स्पीड ऑफ चेंज VR आने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि VR में असली इंसान को लगेगा असली में हो रहा है। चलें, अच्छा, मुझे लास्ट, मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो गई, मुझे भी जाकर काम करना है, लोग वेट कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आज के जो बच्चे हैं, ठीक है, बड़ों का तो जो दिमाग बन चुका है, हम लोग आने वाली नस्ल, जो छोटे बच्चे हैं, इनको किस तरीके से ये तमाम चीज़ें सिखाएं जो आपने अभी फरमाई हैं? मसलन झूठ बोलना नहीं सीख, मैं कह रहा हूँ टाइम की पाबंदी सिखाएं, झूठ बोलना नहीं सिखाएं, उनके सामने कोई गलत काम ऐसा ना करें जो वो कॉपी करें, क्योंकि बच्चों को सिखाया नहीं जाता। आज मुझे बड़ा दुख है, मेरी बेटी आई बैठने के लिए तो मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा बेटा आई एम सो सॉरी, पिछली कल 2 दिन पहले ही आई थी, मुझे कहना पड़ा, अब सीधा थोड़ी आएगी वो, तो मुझे जाके मनाना पड़ेगा, बेटा कैसी हो, सॉरी मैं इंटरव्यू कर रहा था। हालांकि छोटी है ना, लेकिन उसने अगर देख लिया कि अब्बा जी मैं जब भी कमरे में जाती हूँ भगा देते, तो लेकिन अब ये देखिए ना, ये हैबिट का फ़र्क है। एक साइड पे मैं देखता हूँ कि अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ा रहे हैं और हुसैन आके कंधे के ऊपर बैठते हैं, तो वो पीछे कितने सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, राइट, और वो इतना लंबा सजदा कर देते हैं, जब तक हुसैन कंधे मुबारक से उतरते नहीं हैं वो अपना सजदा नहीं उठाते। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि आप ठीक कर रहे हो? मैं किसी ऐसे एक आदमी के साथ था जिसके अंदर मैं, या तो मैंने उसको कहा बेटा आप यहाँ बैठ जाओ मेरे पास, मैं यहाँ नहीं बैठी, नीचे जा। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल कह रहा हूँ। तो आपने पूछा बच्चों के साथ क्या करें, बच्चों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, बच्चों ने आपकी कॉपी करनी है। वो कॉपी जो है जब बड़े हो जाते तब नज़र आती है कि ये सब आपकी कॉपी करके आए। आप बच्चों को सिखा कुछ नहीं सकते, जो आप हैं उसकी कॉपी, वो फोटो कॉपी मशीन है। आप जैसे होंगे, अगर बच्चों को ठीक करना है तो क्या करना है, अपने आप को ठीक करना, किसी को ठीक नहीं कर सकते। ये मग्गे पे क्या लिखा उठाना है इसके ऊपर? हाँ जी, मेरे ख्याल सब मग्गों पे यही लिखा है। हाँ जी जनाब, ये मग्गों पे ये लिखा है जी। मैं ये काफ़ी कोटेशन ही शेयर करता हूँ। यस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। राइट रेहान भाई, थैंक यू सो मच। राइट जनाब, मुझे भी जाना है, थोड़ा सा काम करना है, बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं और ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया। तो जनाब, मुझे और आप सबको अपनी ज़ात से स्टार्ट करना है, हमें अपने आप को बदलना है। और मैं ये समझता हूँ कि आप पाकिस्तान हो अपनी ज़ात में, मैं पाकिस्तान हूँ अपनी ज़ात के अंदर। अगर हम लोग अपनी इनकम इंक्रीज़ कर लेंगे, अपने आप को बेहतर कर लेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा। तो जनाब आइए बदलते हैं अपने अपने पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।